उदास हो? हाँ यार, मतलब बड़ा दिन है, समझ में नहीं आ रहा कि पापा से कैसे बात करूं। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में इतनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पापा खुद से पहल करेंगे और वो खुद से आएंगे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि वो खुद चाहते हैं और वो कोशिश करेंगे। हाँ, काफ़ी दिनों से पापा कह रहे हैं कि लंच पे आना है, और मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद दूंगा अंजलि कि तुम इतनी हार्डवर्क कर रही हो, इतनी मेहनत कर रही हो उनकी स्वागत करने के लिए। पर फिर भी मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। ओ अंकित, चिंता मत करो, वो सिर्फ आपसे मेल मिलाप करना चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो उनसे मेल मिलाप कर चुका हूँ, उन्हें माफ़ भी कर चुका हूँ, और उनकी दी हुई दुखों के लिए तो रो रो के अपनी आंखें भी सुझा चुका हूँ। और क्या चाहती हो तुम? देखो अंकित, सहनशीलता और मेल मिलाप दोनों अलग अलग है। सहनशीलता वो है जहाँ पर आपको उस व्यक्ति को क्षमा करना है, चाहे वो मांगे या ना मांगे। और दूसरा है मेल मिलाप। मेल मिलाप बिल्कुल अलग है। आपको उस व्यक्ति पर भरोसा दिखाना है जिस पर आपने क्षमा किया है, क्योंकि वो आपके साथ सब कुछ ठीक कर चुका है, ताकि और भी सब कुछ ठीक हो सके। और मुझे लगता है अंकित कि आप इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। देखो अंकित, आपके पापा से मैंने बात की है, और मैंने उनसे बात की तो मुझे सिर्फ इतना ही दिखाई दिया अंकित कि वो सब कुछ बस ठीक करना चाहते हैं, और वो पक्का करना चाहते हैं कि आपने उनको माफ़ किया है पूरी तरह या नहीं। और ख़ास तौर पर ये कि अंकित, कि इस रिश्ते पर वो ध्यान दे रहे हैं ताकि आप उन पर भरोसा कर सको। और अंकित, ये सच बताऊं तो प्रभु की इच्छा है, और आप चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस मैं यही कहूँगी आपको कि आप प्रार्थना करते रहो। मैं कोशिश तो करता ही हूँ, पता नहीं मैं क्यों इतना नर्वस फील कर रहा हूँ। कोई नहीं, आप चिंता मत करो। चलो, सब्जियां मेरी ऑलमोस्ट कट गई हैं, खाना बना के फिर टेबल लगाते हैं। चलो, टेबल तो सेट हो गया। वैसे अंकित, मेल मिलाप की जो बातचीत है ना, वो ज़्यादातर आसान नहीं होती है। ये मुश्किल होता है, पर ये ज़रूरी भी बहुत है। और मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए भी मुश्किल है और आपके पापा के लिए भी मुश्किल है, पर खैर ये ज़रूरी भी है। मैं तो बहुत तबीयत ख़राब हो रही है अंजलि, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। ओहो अंकित, चिंता मत करो। लगता है वो आ गए। चलो, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। ठीक है। थैंक यू अंजलि, काफ़ी अच्छा लगा जो तुमने आज किया। मतलब ये सब कुछ इतना अच्छे से हुआ, और मैं तो पापा के व्यवहार को देख के काफ़ी सरप्राइज़ हो गया आज। मैंने आपको बोला था ना कि वो अपनी गलती का एहसास कर रहे थे, और पता है, उनको पछतावा था अपनी गलती का। उनको वो एहसास था कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। हाँ, और मैं चाहता था कि वो मुझसे आके माफ़ी मांगे, और उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि मुझे लगता है ये ज़रूरी भी है मेल मिलाप को शुरुआत करने के लिए। और पता है अंकित, उन्होंने देखो कैसे वचन भी दिया कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको ठेस पहुंचे। और अंकित, उन्होंने ये भी बताया ना कि वो किन लोगों के साथ संगति करते हैं। वो चर्च में जाते हैं, फेलोशिप करते हैं लोगों के साथ, ताकि वो अपनी शराब की उस लत से आज़ादी पा सके। हाँ, और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं काफ़ी शौक में आ गया था ये देख के कि मुझे गुस्सा आ रहा था बीच बीच में, लेकिन वो बहुत ही अपने आप को नम्र रखे हुए थे, बहुत शांत रखे हुए थे, और वो अपनी गलती को मान भी रहे थे, और वो इस हद तक जाने को तैयार थे कि हम दोबारा से वो संबंध को जगा पाएँ। और उससे आपको बहुत धक्का लगा है ना? हाँ अंजलि, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी पापा से ऐसे व्यवहार को। सच में अंकित, आपके पापा बिल्कुल बदल गए हैं, है ना? मेरे को लगता है परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ ना कुछ काम तो किया है। मैं सोच रही हूँ अंकित कि वो ठीक भी था। और पता है, मैंने वहाँ पर देखा कि आप अभी तक उस चीज़ से निकल नहीं पाए थे। अभी तक आपको वो दर्द था, वो घाव था, और यहाँ तक कि आपको डर लग रहा था कि कहीं फिर से वो आपकी मम्मी के ऊपर हाथ ना उठा दें, और कहीं फिर से आपको चोट ना पहुँचे। ये सब डर आपके मन में बना हुआ था। मैं इस चीज़ को देख पा रही थी। हाँ, मुझे बीच में काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैं काफ़ी आश्चर्य हो रहा था कि दूसरी तरफ पिताजी काफ़ी शांत बैठे हुए थे, बहुत नम्र थे,
एक अलग सा बदलाव देखा मैंने उनके अंदर। मैं सोचती हूँ कि वो इसे समझ सकते हैं, वो आपको समझ पा रहे थे। बस मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता है कि अगर मैंने उनको माफ़ कर दिया तो कहीं वो दोबारा मेरे साथ वो व्यवहार ना करे, कहीं वो मेरी मम्मी को दोबारा ना हाथ उठा दे। एक वो भय मेरे अंदर अभी भी है। मुझे लगता है अंकित, अभी हमें सिर्फ ना वेट करना चाहिए। और आपके पापा ने जैसे कहा भी उस दिन कि चीज़ें टाइम लेती है, समय लेती है, तो कुछ भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी, वो समय लेगी। और आपके पापा की तरफ से बहुत मेहनत भी हो रही है। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उन्होंने ऐसा बोला तो नहीं, पर मुझे ऐसा एहसास है कि शायद वो नहीं सोचते कि मैं इन सब के बीच का विक्टिम मैं बनाऊं। तो अंकित, क्या आपको लगता है कि इन सारी बातों के ऊपर आपके ऊपर अत्याचार हुए हैं? हाँ बिल्कुल। मैं छोटा था, मैं मुझ में जान नहीं थी, मैं अपने पापा का सामना नहीं कर सकता था। और मम्मी का सोचो, वो मम्मी को मारते गए और मम्मी ने एक भी आवाज़ नहीं उठाई। बिल्कुल मैं हूँ पीड़ित। अंकित देखो, अभी आप 30 साल के हो चुके हो। और एक बात बोलूँ, वो कहावत है ना कि आप एक हाथ पीछे रख के दूसरे हाथ से उन्हें मार सकते हो। आप सोचो अंकित, वो आपके घर आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, और उसके बावजूद अगर उनको पता चल जाए कि अभी भी आपके अंदर वो दुख है, वो ठेस है, वो गुस्सा है, तो अंकित मुझे बताओ कैसे वो, उनको कितना हर्ट होगा इस बात को सोच के कि आप अभी भी सोच रहे हो कि आपको पीड़ित किया गया है। हाँ सही कह रही हो कि मैं पीड़ित नहीं हूँ, क्योंकि जो भी घटनाएं हुई थी वो तो पास्ट में हुई थी। और मेरे को लगता है कि मुझे ये सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। पता नहीं मैं कब सीखूँगा ये सब। खैर, जो भी हुआ काफ़ी अच्छा हुआ आज। मतलब एक नई शुरुआत हुई। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो कितना भला है। वो फिर से कोशिश कर रहा है कि मेरे और मेरे पापा के बीच में संबंध है वो फिर से ठीक हो जाए। बिल्कुल सही, आपको ऐसा ही सोचना है।